कक्षा 8 गणित में अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। देखो, आकृति 1, 2, 3 ऐसी टोटल 8 आकृतियां दी गई हैं। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। देखो, साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण करना है। देखो, सबसे पहले आते हैं हम साधारण वक्र पे। पहला भाग, साधारण वक्र क्या होते हैं? जो एकदम सामान्यतः आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये बंद भी हो सकते हैं, खुले भी हो सकते हैं। जैसे ये और ये साधारण वक्र नहीं है, लेकिन ये दोनों हैं साधारण वक्र। ये साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र है, लेकिन ये ऐसे 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 ये साधारण वक्र नहीं है। सामान्यतः जो इसकी भाषा है उसके हिसाब से साधारण वक्र एकदम साधारण होते हैं। अब उस पे आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, यहाँ दिया साधारण वक्र। देखो, पहला हमारा साधारण वक्र है, दूसरा भी साधारण वक्र है, तीसरा नहीं है, क्योंकि देखो एक बार ये बनाया हुआ फिर एक बार ये बनाया हुआ है, इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। चौथा भी नहीं है, क्योंकि देखो उसमें कई रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं इस तरह से, तो ये भी एक वक्र नहीं है, साधारण वक्र नहीं। वक्र तो है पर साधारण वक्र नहीं है। अगला देखते हैं पांचवा। तो ये पांचवा भी साधारण वक्र है, छठा भी साधारण वक्र है और सातवां भी है, लेकिन आठवां नहीं है। अब दूसरा भाग है इसका साधारण बंद वक्र। अब हम दूसरे भाग करते हैं इसके, भाग नंबर 2, मतलब इसका बी भाग। इसमें जो जो वक्र बंद है वो हमारे साधारण बंद, मतलब एक जगह से अगर पेन पेंसिल रखें हम और उसके बाद बनाते चले जाएं, दोबारा कहीं उठाए ना, तो ये बंद वक्र होते हैं। जहां तुमने पेंसिल उठा ली, बंद वक्र खत्म हो जाएगा, ये एक दूसरे को काटने लगेंगे, वो साधारण नहीं रह जाएंगे। जैसे देखो, इसमें एक जगह पेंसिल रखो, ये पूरा बनाते चले जाओ, ये पूरा इस तरह से, ये साधारण वक्र है। साधारण भी है और बंद भी है। ऐसे दूसरा भी देखो, पहला भी साधारण है और बंद भी है, दूसरा साधारण है और बंद है, लेकिन तीसरे में आपको पेंसिल उठानी ही पड़ेगी। पहले एक बार ये बाहर वाला वृत्त बनाएंगे, फिर अंदर वाला वृत्त बनाएंगे, तो ये साधारण बंद वक्र नहीं है। अगले को देखते हैं, ये तो वैसे भी साधारण नहीं है, तो बंद वक्र मतलब नहीं कोई इसका। अगले को देखते हैं पांचवे को, पांचवा भी साधारण बंद वक्र है, छठा भी बंद है और साधारण वक्र है। अगला सातवां, बस जो इसका उत्तर वो इसका उत्तर है, क्योंकि सारे वक्र जो साधारण वक्र थे वो सारे बंद हैं। अब आते हैं हम बहुभुज पे। बहुभुज उन आकृतियों कहते हैं जो रेखाखंडों से बनके बने हों। रेखाखंड अर्थात देखो, जैसे ये सिर्फ रेखाओं से बना है, ये भी रेखाओं से बना है, ये चौथा भी रेखाओं से बना है। बाकी देखो, इसमें वृत्त भी है, रेखा भी है, इसमें वृत्त भी है, रेखा भी, इसमें। तो इसका मतलब ये पहला, दूसरा और चौथा यही बहुभुज है। सी भाग में आएगा पहला, दूसरा और चौथा, यही 3 बहुभुज हैं, क्योंकि यही 3 केवल रेखाखंडों से मिलकर बने हैं। बाकी सभी में वृत्त भी आता है, कुछ और भी आ जाता है साथ साथ, वृत्त के साथ साथ रेखाखंड आते हैं, इसलिए बहुभुज नहीं है। अब आते हैं हम उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज पे। देखो, उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज समझना बहुत आसान है। अगर किसी भी बहुभुज पे कोई भी 2 बिंदु लेते हैं, मान लो एक बिंदु यहां लिया हमने, चलो एक बिंदु यहां लिया, एक बिंदु यहां लिया, इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो ये रेखा बहुभुज के अगर अंदर है, कहीं मिला लो, यहां से यहां से, यहां से यहां से, या तो बहुभुज के अंदर है या ऊपर है, तो ये उत्तल होगा। और कुछ इस तरह से अगर बहुभुज हो, मान लो ऐसे हो, मान लो देखो इस तरह से है, तो ये उत्तल नहीं है, ये होगा अवतल। कारण देखो, इन दोनों बिंदुओं को देखो, अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये जो रेखा है बहुभुज से बाहर जा रही है। अगर बहुभुज के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या तो बहुभुज के ऊपर है या अंदर है, तो वो हमारा उत्तल बहुभुज होगा। अगर वो रेखा बाहर गई तो वो अवतल होगा। अब देखो, दिए गए चित्र हैं उनमें देखते हैं। पहला ही चित्र देखो, पहले चित्र में अगर हम एक बिंदु यहाँ ले, एक बिंदु यहाँ ले और रेखा खींचे, देखो ये वाला भाग बहुभुज से बाहर चला गया ना, इसका मतलब ये अवतल है। अवतल बहुभुज का उदाहरण पहला वाला है। दूसरा देखो, इसमें तुम कहीं भी रेखाएं बना लो, कहीं बिंदु ले लो, हरदम इसके अंदर ही बनेगी, चाहे जैसे बिंदु ले सकते हो, कहीं भी 2 बिंदु लेके बनाओ, सारी रेखाएं इसके अंदर बनेंगी। इसका मतलब जो दूसरा वाला भाग है वो उत्तल बहुभुज का उदाहरण है, ये उत्तल बहुभुज है। अब इसके बाद तीसरा देखो, तीसरा तो बहुभुज है ही नहीं, बहुभुज तुम्हारा सिर्फ पहला, दूसरा और चौथे थे। अब चौथे को देखो, चौथे में भी ये है अवतल बहुभुज। कारण
तुम किसी भी दो बिंदु को लो, इसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं को लेके, मान लो इन दोनों बिंदु, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, इसको बनाएंगे देखो अंदर बन रहा है, लेकिन अगर इन दोनों बिंदुओं को लेते हैं तो देखो बाहर बन रहा है ये। तो इसका मतलब है ये भी अवतल बहुभुज है। तो पहला और चौथा इसका भाग उत्तर है, जबकि दूसरा हमारा उत्तल बहुभुज का भाग उत्तर है। प्रश्न संख्या 2, समबाहुभुज क्या है? देखो, समबाहुभुज समझने से पहले हमें बहुभुज पता होना चाहिए। बहुभुज हर उस आकृति को कहते हैं जो रेखाखंडों से मिलकर बना है। देखो, ये बहुभुज है पर ये बहुभुज नहीं है अगर ऐसे बन जाए, क्योंकि इसमें देखो ये वाला भाग रेखाखंड नहीं है। अगर सिर्फ रेखाखंडों से बनी कोई आकृति है जो बंद है, उसे बोलते हैं हम समबाहुभुज। अब उसके बाद आता है सम। सम का मतलब होता है बराबर, समान। तो समबाहुभुज वो बहुभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों ये, और साथ में उसके आंतरिक कोण भी बराबर हों, उसे कहते हैं हम समबाहुभुज। तो समबाहुभुज की परिभाषा इस तरह लिखेंगे, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी आंतरिक कोण भी बराबर हों। अब आते हैं हम इसके दूसरे भाग पे। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। अब देखो, 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या होता है? अगर हम 3 भुजाएं बनाएं और तीनों भुजाएं बराबर हों, ये देखो 3 भुजाओं वाला क्या होता है? त्रिभुज। ये ABC हमारा त्रिभुज है, 3 भुजाओं से त्रिभुज बनता है। लेकिन अगर ये समबाहुभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण बराबर होंगे, और ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का देखो, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हैं। तो 3 भुजाओं वाला बहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज होता है। अब हम देखते हैं 4 भुजाओं पे। देखो, 4 भुजाओं में चतुर्भुज बनते हैं, पर ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण भी बराबर हों, उसे बोलते हैं हम वर्ग। ये वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं और साथ में चारों कोण बराबर हैं। होने को तो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पर उसके चारों कोण बराबर नहीं होते। ये वाले चारों भुजाएं बराबर होना ही समबाहुभुज नहीं होता है, उसके चारों कोण भी बराबर होने चाहिए। तो वर्ग ऐसा समबाहुभुज है जो इसकी 4 भुजाएं होती हैं। अब आते हैं हम 6 भुजाओं वाले में। तो 6 भुजाओं वाले में देखो, 6 का मतलब 60 होता है, तो ये है समषट्भुज। समषट्भुज। समषट्भुज होता है 6 भुजाओं वाला समबाहुभुज। तो ये है, इसमें 6 की 6 भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह से ऐसे सारी भुजाएं बराबर होती हैं और साथ में इसके सारे कोण, आंतरिक कोण 120 डिग्री के होते हैं।